हाँ, चलिए शुरू करते हैं क्लास 9 का। क्लास 9 चैप्टर 13 ओल्ड बुक एंड 11 न्यू बुक। एक्सरसाइज जो इस बार सिलेबस में है वो है 13.3, 13.4, 13.7, 13.8 और न्यू बुक के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम लोग 11.1, 11.2, 11.3, 11.4। आज जो करेंगे वो 13.3 एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि 11.1 जो है कोन के बारे में, कोन के बारे में। और कोन में इसमें इस्तेमाल होगा सरफेस एरिया। ये हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये कोन है। इसे कहेंगे राइट सर्कुलर कोन। इसमें ये है रेडियस, ये है हाइट ऊंचाई, और ये है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट को हम एल से डिनोट करते हैं, रेडियस को तो आर से ही करते हैं, और एच हाइट। इसमें रिलेशनशिप होता है एल आर एच के बीच। आप एक राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो राइट ट्रायंगल में क्या होता है, ये होगा इसमें एल स्क्वायर, ये रिलेशनशिप है एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये रिलेशनशिप है। मतलब दो साइड्स आपको पता है, दो डायमेंशन पता है, तो तीसरा आप इससे निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, और वो भी किस में रखना है, रूट में। इसमें हमें पढ़ना है सी एस ए, सी एस ए यानी कि कर्व्ड सी यू आर बी ई डी कर्व्ड सरफेस एरिया, ये पढ़ना है। ये है फॉर्मूला इसका, पाई आर एल। पाई आर एल के अंदर आपका जो कर्व सरफेस आएगा उसमें सर्कल नहीं आएगा, ये सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, से ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आएगा सिर्फ। इसको हम लोग बनाएंगे, इसी का एरिया निकालेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो कैप्स होती है ज़्यादातर बर्थडे पे पहना जाता है, वो कोनिकल शेप में होता है। तो उसके बाहर अगर कोई पॉलीथीन वगैरह चिपकाया जाता है, कलर पॉलीथीन चिपकाया जाता है, कलर पेपर चिपकाया जाता है, तो वही वाला हिस्सा जो है वो कर्व सरफेस एरिया है। टोटल बेसिकली ज़्यादातर सॉलिड में निकाला जाता है, या फिर इसको बंद करना, मतलब सर्कुलर पार्ट को बंद करना होगा तो हम निकालेंगे टी एस ए, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें पाई आर एल तो है, पर साथ में क्या होगा, सर्कल का एरिया जो बॉटम में है वो भी आएगा। अब इसमें आप पाई आर कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा एल प्लस आर। ये ध्यान रखना, अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है तो मतलब टोटल सरफेस एरिया की ही बात हो रही है। अगर लिखा है सिर्फ सरफेस एरिया तो इसका मतलब बात हो रही है टोटल सरफेस एरिया की। अगर लिखा है सरफेस एरिया तो बात हो रही है टोटल सरफेस एरिया की। अब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, बड़े आसान लगेंगे आप लोगों को, फॉर्मूले हमारे पास में अवेलेबल है ही। अगर हम हिंदी की बात करें तो सी एस को कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
और ये वाला जो हिस्सा होगा आपका ओके। 13.1 एक्सरसाइज 13.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो 11.1 एक्सरसाइज है आपकी न्यू बुक के अंदर, उसका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन में 13.3 एक्सरसाइज ओल्ड बुक में और 11.1 13.3 ओल्ड बुक है और 11.1 न्यू बुक में है। इनके क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर आस्क्ड दैट द diameter is that means D is 10.5 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट यानी L is 10 सेंटीमीटर, जिसे तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं हिंदी में। तो उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। एक रफ फिगर जरूर बनाएं ताकि कन्वीनियंटली हम पिक्चर के थ्रू भी इसे शो कर सकें और मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाएंगे। डी यानी आर निकालते हैं तो ये 10.5/2 हो जाएगा और स्लांट हाइट जो है दैट इज एल, ये आएगा 10 सेंटीमीटर। हमें बोला है कर्व सरफेस एरिया निकालो सी एस से, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो आएगा पाई आर एल। पाई 22/7, आर है 10.5/2 और एल है आपका 10। 7 से इसे कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 0.75 जा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 11। तो ये होगा आपका 11 मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 10 यानी कि 15 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करते हैं 150 इंटू +15 यानी कि 165। ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा इसका। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम पॉज कर करके इस चीज को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो, यानी कि हमें टीएस से तो निकालना है और हमें कहा स्लांट हाइट पता है, तो स्लांट हाइट है 21 मीटर। डायमीटर दिया है आपको 24 मीटर, तो यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा 24/2 यानी कि 12 मीटर। अब रफ फिगर के अकॉर्डिंग शो करें तो बिल्कुल ऐसे ही दिखाना है हमें। ये रेडियस है 12 मीटर और स्लांट हाइट है L 21 मीटर। अब हमें निकालना है टीएस से। टीएस से का फॉर्मूला था पाई आर ब्रैकेट L प्लस आर। पाई है 22/7, आर है 12, L है 21, आर है 12। इससे कैंसिल कीजिए अब जरा। 7 से क्या हो सकता है, पाई की वैल्यू नहीं दी थी, ठीक है। 7 से तो कुछ नहीं हो रहा सीधा सीधा, तो ये आपके पास आएगा 22/7 इंटू 12 इंटू ऐड करेंगे तो आएगा 33 और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो ये 22 है, 12 3 जा 36 कैरी 3, 396 आ गया आपके पास में। अब 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
396 into 22, 12, 1, 2, 2 and 18, 119, carry 1, 2 3 6, 1 7, यहाँ पे भी 297 आएगा, ऐड करेंगे तो 2, 11, 1 और 7 और 9 16, 17, 1 8, ये हो गया 8 7 1 2। अब आप इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 8 7 1 2 को डिवाइड करेंगे अगर हम 7 से, तो इट विल बी 7 1 जा 7, 1 7 2 जा 14, 3 1 7 4 जा 28, 3 2 7 4 जा 28, ये आएगा 4। पॉइंट लगा के हम इसे आगे करना चाहें, 7 5 जा 35, 5 0 7 7 जा 49, 1। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8 7 1 2 अपॉन 7, इसको सॉल्व करके हम मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे सकते हैं 1 2 4 4 4/7, या फिर हम लिख सकते हैं 12 44.57, और ये सब में मीटर में है तो इसका आएगा मीटर स्क्वायर। थ्री कर रहे हैं अब क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। In the question number 3, we are asked to find the radius and the total surface area in which हमें दे रखा है कर्व सरफेस एरिया, CS से दिया, देखो समराइज जरूर कर लिया करो। ये दिया है 308 और आपको स्लांट हाइट यानी L दिया है 14 सेंटीमीटर। हमें रेडियस फाइंड करना है और हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो रेडियस के लिए आप सबसे पहले क्या करें, CS से ऑफ कौन होता है आपका पाई आर एल। नॉन वैल्यू क्या है, नॉन वैल्यू है आपके पास L और CS से 308, ये कट जाएगा तो किस पे जाएगा, 2 जा पे जाएगा, तो 308 222 इंटू में 2 इक्वल टू आएगा R। 11 से 11 2 जा, 11 1 जा, सॉरी 2 जा, और 11 8 जा, और अब इससे काटेंगे 4 से, 2 जा 4, 4 7 जा, तो रेडियस आ गया आपके पास में 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें TS से, तो TS से ऑफ कौन होता क्या है, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर एल प्लस आर। पाई है 22/7, आर है 7, एल है आपका 14 और आर है 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 22 इंटू 21, 42 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। एक आंसर ये है रेडियस और एक आंसर ये है TS से। दोनों को हम हाईलाइट कर देते हैं बॉक्स बना के ताकि आसानी हो पहचानने में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर रहे हैं हम लोग। इन द क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोलता है कोनिकल टेंट है। अगर कोनिकल टेंट है और उसका हाइट दिया हुआ है तो कोनिकल टेंट ऑब्वियस सी बात है कोन का शेप का ही होगा। अब ये जिस भी चीज का बन रहा होगा इसके कर्व सरफेस में वो इस्तेमाल हो जाएगी, यानी कि ये जो स्लांट एरिया है ये वाला हिस्सा, ये तारपुलिन कोई भी कपड़ा कुछ भी बन रहा होगा तो वो इधर लगेगा सिर्फ CSA में। तो इन्होंने कहा है हमसे कि हाइट जो है वो है 10 मीटर की, और जो रेडियस है वो आएगा डायमीटर का आधा यानी कि 12 मीटर का। पहले पूछ रहा है स्लांट हाइट निकालिए, फिर पूछ रहा है आपसे कोस्ट निकालिए कैनवस का जिससे ये बना है। ठीक है, कोस्ट निकालनी है आपने।
कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालना है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो एल रिलेशन है हमारे पास, एल इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर एच स्क्वायर, और वो भी किस में होता है, रूट में। आर कितना है, एच कितना है 10 है, और आर कितना है 12 है। तो 10 का स्क्वायर आता है 100, 12 का आता है 24, 144, तो आएगा 244 रूट। ओ सॉरी, मैंने गलत किया यहाँ पे, ये वाली चीज करेक्ट करनी है हमें। ये रेडियस ही 24 है, रेडियस ही 24 है, ये चीज ठीक होगी। रेडियस 24 है, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर आ जाएगा, और 24 का स्क्वायर होता है 576, क्या आएगा 676, रूट करेंगे तो आएगा 26 मीटर। ठीक है, तो हमें पहले तो स्लांट हाइट मिल गया। अब उन्होंने पूछा कोस्ट, तो पहले सी एस से निकालो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, या आप ये कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया और कोन के साथ आप ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ बन किससे रहा है, कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस। यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ कैनवस, ये भी लिख सकते हैं आप, कैनवस का क्षेत्रफल और कोन का एरिया सी एस से, तो होता है पाई आर एल। आपके पास अवेलेबल है 22/7, आर है आपका 24, और एल आपके पास आया 26। बस इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे आप, और फिर उसके बाद में आप इसे डिवाइड करना चाहे कर दीजिए, नहीं तो हम इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट आ रहा है, ये आ रहा है आपका 13728/7। अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो ये आएगा आपके पास 7 से डिवाइड, चले रहने देते हैं, कॉस्ट निकालना है, हम निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैनवस, कैनवस का मूल्य। तो ये निकलेगा जितना एरिया है वो मल्टीप्लाई पर मीटर स्क्वायर क्या कॉस्ट है 70, इससे कट जाएगा तो आएगा 10, तो आएगा 137280, यानी कि 1,37,280 रुपीज का खर्च आएगा कोन को बनाने में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आगे। ये आंसर होगा, इसे हाईलाइट कर देते हैं बॉक्स बना के। एक ये भी आंसर है हमारा स्लांट हाइट का, ये भी हाईलाइट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, इन द क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहा है कि तारपुलिन जिसका टेंट, तारपुलिन जिससे हम क्या बना रहे हैं, टेंट ही बना रहे हैं, टेंट बना रहे हैं तारपुलिन से, जिसका मीटर में विथ दिया हुआ है। तो आप देखिए जो भी कपड़ा या कोई भी चीज आती है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो इसका जो विथ है वो तो फिक्स होता है 3 मीटर का, लेकिन इसका लेंथ नहीं पता हमें। मान लीजिए कैपिटल एल इसका लेंथ है, और इसको कन्वर्ट कर दिया हमने कोन में। जब हम इसे कोन में बनाएंगे तो इसमें कटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। उस कटिंग में वेस्टेज भी दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का वेस्टेज उसमें लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। बॉटम में उसके क्वेश्चन के एंड में देखिए पाई का वैल्यू 3.14 है, ध्यान रखना इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब हमें एक तो हाइट दी हुई है, हाइट कितनी दी है 8 मीटर की, और एक हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है 6 मीटर का, रेडियस है 6 मीटर और हाइट है 8 मीटर की। तो क्योंकि ये जो कैनवस या जो टारपुलिन है वो इस्तेमाल होगा इसके कर्व सरफेस एरिया में, तो हमें उसके लिए पहले एल निकालना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एल, एल इज इक्वल स्लांट हाइट एच स्क्वायर प्लस में
आर स्क्वायर, और वो भी किसमें है, रूट में है। एच कितना है, 8 है। आर कितना है, 6 है रूट में। ये होगा 64, ये होगा 36 रूट में, ये आएगा 100 रूट में। तो आंसर कितना आ गया, 10 मीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ तारपुलिन। एरिया ऑफ तारपुलिन जिसका ये बनाया है तारपौलिन। एरिया ऑफ तारपुलिन, तो ये एरिया ऑफ तारपुलिन का फॉर्मूला लगेगा आपके पास में, पाई आर एल। पाई है 22/7, आर है 6 और एल है 10। सॉरी, पाई का वैल्यू बदला हुआ है, पाई अलग दिया है इन्होंने, पाई दिया 3.14। अब 10 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 31.4 इंटू में 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6 और 2 8 और 3 6 जा 18। ये है आपके पास तारपुलिन का एरिया, यानी इसको इसमें कन्वर्ट करने का एरिया आ गया। अब हमें पता है कि ये जो एरिया इस कपड़े का होगा वही एरिया तो इसका होगा, वही एरिया इसका होगा। तो एरिया ऑफ तारपुलिन निकालने का दूसरा तरीका बनता है कि हम लेंथ इनटू में ब्रेथ कर दें, और वो एरिया CSA के बराबर होगा क्योंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म में और ये कोन की फॉर्म में है। अब लेंथ हमें निकालना है, पर ब्रेथ तो दे रखा है हमें, ब्रेथ तो दिया है हमें 3। अब आप क्या करिएगा, लेंथ को डिवाइड कर दीजिए, तो सॉरी, लेंथ के लिए एरिया को डिवाइड कर दीजिए आप 3 से। 62.8 मीटर आ रहा है लेंथ, बट हम लिखेंगे लेंथ आफ्टर वेस्टेज। तो वेस्टेज है, लेंथ आएगा अब आपके पास में 62.8 तो है, और इसमें प्लस करेंगे 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आएगा 62.8 प्लस 0.2 और ऐड करेंगे इसे, तो ऐड आएगा 63 मीटर। तो ये लेंथ का तारपुलिन खरीदना है हमें इस टेंट को बनाने के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे बोलता है स्लांट हाइट जो है वो 25 है, एल जो है वो 25 है मीटर में, एंड द डायमीटर दिया है, इस बार डायमीटर दिया है 14 मीटर। तो रेडियस क्या होगा, 14 का आधा यानी कि 7 मीटर। और हाइट जो है, सॉरी, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश निकालना है कर्व सरफेस एरिया पे, और 210 रुपए 210 फॉर 100 मीटर स्क्वायर खर्च हो रहा है। और ये बात हो रही है टॉम्ब की जो कॉनिकल है, यहां पे पेंट करना है हमें। ठीक है, रिक्वायर्ड चीजें दी है आपको, CSA ऑफ टॉम निकाल लो या CSA ऑफ व्हाइट वॉश निकाल लो। अब क्योंकि ये शेप जो है वो कोन का, तो कोन का फॉर्मूला लग जाएगा पाई आर एल। पाई का वैल्यू दिया है नहीं, तो 22/7 ही इस्तेमाल करेंगे। आर आपके पास 7 और एल है 25, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, और 25 2 जा 50, 25 2 जा 50 और 555 550 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अभी हमसे पूछ रहा है कोस्ट, तो कोस्ट ऑफ व्हाइट वॉश जो है वो है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, मीन्स डिवाइड करते हैं अगर इसको तो 2.1 रुपीज लगा देते हैं इधर पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का इतना है, और हमें पास एरिया कितना है 550। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश आएगा, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश आएगा एरिया 550
इंटू 2.1, 550 इंटू 2.1 अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, 550 इंटू 2.1, देन आंसर वुड बी 1155, 1155 ये रुपीज का खर्च आएगा, ये रुपीज का खर्च आएगा 1155 रुपीज का खर्च आएगा भाई। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करें तो ये बोलता है जोकर का कैप है, वो फॉर्म है राइट सर्कुलर कोन जिसका बेस रेडियस है 7, तो रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर है, एंड बोलना चाहती है कितना शीट लगेगा 10 कैप बनाने में। तो आप देखो एक कैप ये रहा, और वो शीट लगेगी कहाँ, कर्व सरफेस पर ही लगेगी, तो हमें कर्व सरफेस निकालना और 10 से मल्टीप्लाई कर देना है 10 कैप के लिए। तो एरिया निकालना है अपने, रिक्वायर्ड शीट हमें ये बताना है, रिक्वायर्ड शीट्स फॉर 10 कैप्स। एल निकालना पड़ेगा, ये है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, आर है 7, एच है 24, 24 स्क्वायर है, ये आएगा 49, ये आएगा 576, ये आएगा 625, रूट करोगे तो आएगा आपके पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शीट्स ऑफ 10 कैप्स। एक कैप के लगेगा पाई आर एल, कैप कितना है 10 है, तो 22/7, आर है 7, एल है 20, हाइट सॉरी एल है 25, 25 इंटू में 10, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे तो आएगा आपके पास 220 इंटू 25, 0, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसका आ रहा है, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसका आ रहा है 10 कैप का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वो कर रहे हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो कर रहे हैं, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, यानी कि बैरिकेड करना है आपने बचे हुए पार्ट से किसी रोड को, उस पर 50 होलो कोन्स जो रिसाइकल कार्डबोर्ड से बनाए गए हैं वो रखे गए हैं, जिनका डायमीटर दिया है आपको 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आपके पास हाइट जो है वो मीटर में है, तो 0.2 मीटर हो गया, हाइट कितनी हो गई 1 मीटर हो गई। और आपसे पूछ रहे हैं कि हमें इस पे क्या करना, पेंट करना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालने, 12 रुपए 1 मीटर स्क्वायर के लग रहे हैं, पाई का दिया हुआ वैल्यू, हमें पेंट करना है सीएसए में। तो सीएसए ऑफ पेंटेड एरिया ऑफ 50 कोन्स। अब क्योंकि कोन जो है वो 50 है और जो पेंटेड एरिया वो सीएसए है, तो पाई आर एल लगाइए, 50 यहाँ रहेगा, पाई का वैल्यू दिया है इस बार 3.14, और आर कितना है, आर है 0.2, और एल निकाला नहीं है वो निकाल देते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर,
इसमें h है आपका 1 मीटर स्क्वायर, r है 0.7 सॉरी 2, पॉइंट 2 है, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 0.04 आ गया, रूट कर दो तो 1.04 आएगा, रूट कर दो, इसका वैल्यू आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आएगा आपके पास में L की जगह पे 1.02 और कोण 50 है, पाई आर, अच्छा L R है 0.2, ये ध्यान दिया, दोबारा लिख देते हैं। 50 कोण है, पाई का वैल्यू 3.14 है, रेडियस जो है वो 0.2 है और स्लैंट हाइट 0.02 है। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। प्लीज मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा साथ में ही करें। 50 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3.14 से, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 0.2 को, फिर मल्टीप्लाई करें 1.02 को, तो आंसर आ रहा है इसका 32.028 इंटू 50। एक बार फिर से देखा जाए, 3.14 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.02 1.02 मल्टीप्लाई 50। 82.4 आ रहा है इसमें तो। अच्छा कोस्ट भी है, कोस्ट भी निकालना है हमें, कोस्ट भी निकालना है। इसका प्रोडक्ट आ रहा है 32.028, ये होगा आपका मीटर स्क्वायर। अब निकालना है कोस्ट ऑफ पेंट, तो कोस्ट है 12 रुपये और उसको मल्टीप्लाई करो 30.2.028 से, मल्टीप्लाई करो 50 से। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 384.336 रुपीज। ओके, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए इस एक्सरसाइज के।